वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं निशा सर। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स में सीजी बोर्ड का आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग ज्यामिति दुनिया की तरफ चलते हैं। चलिए तो वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इस चीज़ की हम लोग गणना करते हैं। तो ये आज हम लोग क्लास 10th का देख रहे हैं मैथमेटिक्स में निर्देशांक ज्यामिति। वास्तव में निर्देशांक ज्यामिति आपकी क्या होती है, इस चीज़ की हम लोग गणना करेंगे आप लोग। तो ये आप लोगों का क्लास 10th का है, मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर है। हम लोग 6th चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति के। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या होता है इसमें हम लोग जानेंगे। रेखा के बारे में, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, बिंदु क्या होती है, किरण क्या होती है, अक्ष क्या होती है, चतुर्थांश क्या होती है, मूल बिंदु क्या होती है, कार्तीय तल क्या होती है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर का नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए तो पहला देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। निर्देशांक अक्ष किसको बोलते हैं, इसको देखते हैं। पहला निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष को निर्देशित करना। एक्स अक्ष या वाई अक्ष को, एक्स अक्ष या वाई अक्ष को निर्देशित करना, निर्देशित करना तथा उनके अवयवों को, तथा उनके दिए हुए, तथा उनके दिए हुए अवयवों को, उनके दिए हुए अवयवों को निर्देशित करना, निर्देशित करना निर्देशांक अक्ष कहलाता है। निर्देशांक अक्ष कहलाता है। ये आप लोगों का हो गया निर्देशांक अक्ष, जिसमें हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष को निर्देशित करते हैं तथा उनके दिए हुए अवयवों को हम लोग निर्देशित करना निर्देशांक अक्ष कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर मूल बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु कहते हैं। जैसे इस तरीके से है आपका, ये है, ये है, इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद बिंदु, मूल बिंदु। ये आपका एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये आपका वाई डैश है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो ये पहला निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत निर्देशांक अक्ष एक्स अक्ष वाई अक्ष निर्देशित करना तथा उनके दिए हुए अवयवों को निर्देशित करना आप लोगों का निर्देशांक अक्ष कहलाता है। मूल बिंदु एक्स अक्ष वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जो कि मूल बिंदु आपका दायां साइड में प्लस होता है, मूल बिंदु बाएं साइड में एक्स डैश में नेगेटिव रहता है, ऊपर साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में आपका नेगेटिव। निर्देशांक अक्ष हो गया, मूल बिंदु हो गया। अब आगे देखते हैं चतुर्थांश। आगे देखते हैं हम लोग चतुर्थांश। चतुर्थांश हमारे प्रकार 4 प्रकार होते हैं। चतुर्थांश देख लीजिए। ये जो चतुर्थांश होता है प्लस प्लस होता है, ये आपका माइनस प्लस होता है, ये आपका माइनस माइनस होता है, ये आपका प्लस माइनस होता है।
जैसे कि प्लस प्लस पहला अवयव एक्स और वाई दोनों प्लस रहेंगे, इसमें एक्स माइनस रहेगा, ये वाई रहेगा, इसमें दोनों माइनस रहेंगे, इसमें एक प्लस एक माइनस रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 और 2 है, यहाँ पर हो जाएगा -3 और 2, यहाँ हो जाएगा -3 -2, यहाँ हो जाएगा 3 और -2। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो पहला प्लस प्लस रहता है, दोनों अवयव प्लस प्लस रहता है, दूसरा में एक में माइनस होता है, एक में प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस, चौथा में एक प्लस और माइनस। क्लियर, ये एक दूसरे का अपोजिट है, प्लस प्लस का माइनस प्लस, माइनस प्लस का प्लस माइनस। जैसे कि यहाँ पर है 4 3 कौन से चतुर्थांश में है? फर्स्ट। 3 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में है? देखिए चौथा। ऋण 2 ऋण 7 किस चतुर्थांश में है? तो ये तीसरा। ऋण 2 और 5 किस चतुर्थांश में है? तो ये हो जाएगा दूसरा। इस तरीके से चतुर्थांश हो गए। देखिए चतुर्थांश, और जहाँ पर ये चतुर्थांश के चारों, ठीक है, चारों आपका चतुर्थांश के चारों बिंदु, चतुर्थांश के चारों बिंदु, चतुर्थांश के चारों अक्ष एक ही तल पे स्थित होते हैं, एक ही तल पे स्थित होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। क्या तल बोलते हैं इसको हम लोग? कार्तीय तल। इस चीज़ को बोला जाता है आप लोगों का कार्तीय तल। तो ये चतुर्थांश हो गया, ये प्लस प्लस पॉजिटिव है, इसमें ये माइनस प्लस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव है, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चतुर्थांश हो गया। ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अक्ष हो गया वाई अक्षा। वाई अक्षा के सापेक्ष एक सेकंड निर्देशांक, वाई अक्षा के सापेक्ष एक सेकंड निर्देशांक आपका होता है 0, और एक्स अक्षा के सापेक्ष वाई का निर्देशांक होता है आपका वाई आपका 0 होता है। क्लियर, तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। ये चतुर्थांश हो गया, ये भी हो गया, चतुर्थांश हो गया, मूल बिंदु हो गया, और रेखा भी हो गया, रेखाखंड। चलिए देखते हैं, रेखाखंड बिंदु के रूप में देख लेते हैं। चलिए इस चीज़ को भी, यहाँ पर रेखा है, ये रेखाखंड, ये किरण, ये बिंदु। ये किसी का नाम नहीं है ना भाई, ज्यामितीय गणित है। रेखा, इसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। इसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित। इसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। ठीक है, इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, ना तो लेंथ होती है, ना तो ब्रीथ होती है, ना ही हाइट होती है। ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। ठीक है, एक ज्यामितीय आकृति है, एक ज्यामितीय आकृति है। यह एक ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसको माप नहीं सकते, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं। इसको हम लोग माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, उसको हम लोग रेखा बोलेंगे। और जिसकी लंबाई आपकी निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो आपका रेखाखंड होता है। किरण, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित। बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई, ना तो ऊंचाई, एक ज्यामितीय आकृति, उसको हम लोग बोलते हैं रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट, नीचे कुछ बिंदु का निर्देशांक देगा, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित बताए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
पहला है देखिए, ये आप लोगों का इस तरीके से है, मैं बता दिया था, प्लस प्लस, यहाँ पर होता है माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। चलिए 3 और 4 है, पहला आपका 3 और 4 किस में आएगा भाई? प्रथम चतुर्थांश में आएगा, क्योंकि प्लस प्लस है दोनों। चलिए इसको बताइए तो दूसरा को, -5 और 6, एक माइनस एक प्लस, तो किस चतुर्थांश में आएगा ये भाई? ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। चलिए तीसरा को देखते हैं, -2 और -1 है, दोनों ऋणात्मक है, किस में आ जाएगा भाई? तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और चौथा को देखते हैं भाई, चौथा कितना है? एक प्लस एक माइनस है, 2.5 -7, ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ये रहेगा आपका आंसर। 3 4 प्रथम चतुर्थांश, -5 6 द्वितीय चतुर्थांश, -2 -1 तृतीय चतुर्थांश, 2.5 -7 चतुर्थ चतुर्थांश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बिंदु का धार निर्देशांक अक्ष पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित है, किस अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पर ये पहला x होता है, ये y, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y। चलिए तो यहाँ पर ये x है, तो ये पहला हो जाएगा आपका, पहला y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि x अक्ष का निर्देशांक 0 है। दूसरा का देखते हैं, ये आप लोगों का ऋणात्मक x अक्ष पर स्थित है, ऋणात्मक x अक्ष, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। थर्ड को देखते हैं, थर्ड भी ऋणात्मक x अक्ष है, थर्ड भी आपका ऋणात्मक x अक्ष है, ठीक है, 0 है मतलब वह y। चौथा क्या है? ऋणात्मक y अक्ष है, ऋणात्मक y अक्ष, ये आपका x अक्ष, ठीक है। तो पहला का आंसर जो x 0 है मतलब y अक्ष में है, इसमें y 0 है मतलब x अक्ष में, लेकिन ऋणात्मक x अक्ष है, ऋणात्मक x अक्ष, ये भी ऋणात्मक x अक्ष है, ये ऋणात्मक y अक्ष। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस तरीके से होता है, x ये माइनस x डेस होता है, ये y, ये आपका -y, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बिंदु P -4 -7 किस चतुर्थांश में है। तो ये आपके तृतीय चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि आपका दोनों नेगेटिव है, ये तृतीय चतुर्थांश। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, क्या होता है? 0 होता है। कि निर्देशांक संदर्भ दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x अक्ष का निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं, ये आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आलेख 5 में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थिति का अवलोकन कर निम्न ऐसे बिंदु को लिखिए जो x अक्ष का निर्देशांक है। तो x अक्ष के जो निर्देशांक थे यहाँ पर थे आप लोगों के, x अक्ष के जो निर्देशांक थे 3 और 6 थे, 3 और 6 यहाँ पर दिया गया। x अक्ष के निर्देशांक में मैं आंसर को दे रहा हूँ केवल। x अक्ष के निर्देशांक में आप लोगों के थे 3 और 6, यहाँ पर डायग्राम बेस में नहीं बन रहा है, और यहाँ पर था 3 और -2 है, और यहाँ पर आपका 3 और 3 है, ये आपका B पर था, ये आपका P पर था, ये आपका D पर था, और ये आपका G पर था -5 और 5, और ये आपके R पर था -5 और -5। चलिए दूसरा का देखते हैं, ये आपका पहला का है। दूसरा का देखते हैं, B ऐसे बिंदु को लिखिए जो जिनके y निर्देशांक समकक्ष हो। तो y निर्देशांक 5 और 5 है, और ऋण 5 और 5 है, और 3 और ऋण 2 है, और ऋण 2 और ऋण 2 है, और ऋण 5 और ऋण 5 है, और 5 और ऋण 5 है। तीसरा देखते हैं, ऐसे बिंदु जो x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों में है, तो वो आपका तीसरा का आंसर ये हो जाएगा 5 5 ऋण 5 5 3 3 ऋण 2 2। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक आंसर। चलिए ठीक है, इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, चलिए नीचे दिए गए रेक्टेंगल P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी दिया गया है बेसिकली इस चीज़ को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला दिया है यहाँ पर P का निर्देशांक कितना दिया है, P बराबर दिया है 2 0, Q बराबर कितना दिया है, Q बराबर दिया है -1 और 3, और R बराबर दिया है आपका
3 और 2। दूरी ज्ञात करना है। चूँकि दूरी का सूत्र होता है, चूँकि दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलो पहला पी क्यू की दूरी देखते हैं, पी क्यू की। तो कितना हो जाएगा, पी का है आप लोगों का 2 और 0, क्यू का है आपका -1 और 3। ये आपका x1 y1 x2 y2। x2 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इक्वल टू √12। चलिए दूसरा देखते हैं, पी क्यू की दूरी हो गया। पी आर की दूरी को देखते हैं, पी आर की दूरी को देखते हैं। तो पी आर का कितना हो जाएगा, आर का है 3 और 2, तो यहाँ पर पी का है आपका 2 0 x1 y1, आर का है आपका 3 और 2 x2 y2। सूत्र होता है y2 माइनस x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा √5। ये रहेगा आपका आंसर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आप लोगों का p है 2 और 0, ये आपका p है और -1 और 3, ये आपका q है और ये आपका r है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का नीचे दिए गए आलेख 10 में बिंदु p और q से आर्क दूरी ज्ञात कीजिए था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आलेख 10 को देखकर AC AB व BC के वैल्यू ज्ञात कीजिए। इसका भी वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को भी सॉल्व करते हैं। दिया है A का वैल्यू दिया है हमारे पास, कितना दिया है 3 और -2 दिया है। B का वैल्यू हमारे पास दिया है 6 और -2 दिया है। C का वैल्यू दिया है हमारे पास 3 और -4 दिया है। चलिए पहला AC निकालना है, तो कितना हो जाएगा, A का वैल्यू 3 -2 और C का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 और -4, 3 - 4 x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर इसका भी मान ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है भाई, इसका 3 है, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 और माइनस का +2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा √4, बराबर ही हो जाएगा 2। ये आपका AC का हो गया। AB का निकालते हैं भाई, AB का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हो जाएगा, A और B का देखते हैं। AB का x2 हो जाएगा आप लोगों का 6, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -4 और +2 का होल स्क्वायर। आगे आ जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा अंडर रूट में 6 - 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 + 4 इक्वल टू हो जाएगा √13। चलिए ए भी हो गया। अब BC का निकालते हैं। BC का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, हमारे पास दिया गया है, नीचे दिए गए आलेख को देख करके बताना है आप लोगों को। ये इस तरीके से है, ये वाला आलेख है आप लोगों का, जो कि बहुत छोटा सा प्रतीत हो रहा है। ये ठीक है, 3 और ऋण 2 है, ये आपका A है, ठीक है, और 3 और ऋण 4 है, ये आपका C है, ये आपका B है। चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। x2 B और C का देखते हैं, BC का देखते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों को कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 + 2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 × 9 + 4 हो जाएगी, ये भी 13 हो जाएगा अंडर रूट। ये रहेगा आपका आंसर।
ये आंसर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नीचे देखिए आलेख 10 को देख करके AC AB और BC का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिंदु 3 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व हो जाएगा, दिया है इसको मान लेते हैं P 3 और 4। मूल बिंदु का निर्देशांक को क्यों मान लेते हैं 0 और 0। तब यहाँ पर हो जाएगा चूँकि x1 3 x2 0 y1 4 y2 0। तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु की दूरी पी क्यू की दूरी कर लेते हैं इसको, पी क्यू की दूरी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग मूल बिंदु के निर्देशांक को क्यों मान लिए, p का दिया गया है x1 बराबर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरीके से बढ़ता जाता है। x2 कितना है 0 है, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 का होता है 5 वर्ग इकाई। ये रहेगा आपका आंसर। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जब दिए गए बिंदु 3 4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है PA यदि PA इक्वल टू PB हो तथा बिंदु AB के निर्देशांक क्रमशः 2 0 माइनस 2 4 हो और PY अक्ष पर स्थित हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है A बराबर दिया है 2 और 0 और B बराबर दिया है आपका -2 और 4। माना कि P का निर्देशांक आपका 0 और क्या है y है। तब PA का निकालते हैं। PA का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 4 प्लस y का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। यह हो जाएगा PA का हो जाएगा। अब निकालते हैं PB का भी निकालते हैं। तो यह हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PB का वैल्यू भी हो जाएगा आपका, PB का देखेंगे तो 0 माइनस का प्लस हो जाएगा, 0 प्लस हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो PB इक्वल टू हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग PA का स्क्वायर करते हैं ना चूँकि PA इक्वल टू PB है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ पर है 4 प्लस y का अंडर रूट में है, इधर है आपका 4 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट में है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मतलब PA वर्ग PB वर्ग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यह हो जाएगा 4 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। आगे करते हैं, दोनों साइड 4 कट जाएगा तो यह हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8y और प्लस हो जाएगा 16 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। यहाँ पर बचेगा 8y इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16/8 8 1 8 8 2 16। y का निर्देशांक आपका कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो p के निर्देशांक कितना हो गया ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये रहेगा आपका आंसर। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया यदि P इक्वल टू PB हो तथा बिंदु A B के निर्देशांक क्रमशः 2 0 व -2 4 हो और P y अक्ष पर स्थित हो तब P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दिया है A इक्वल टू 2 और 0 दिया है, B इक्वल टू -2 और 4 दिया है। माना कि P 0y 0 2 हो जाएगा, P इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर हो गया। और PB का वैल्यू हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पी बी इक्वल टू 0 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, पी बी इक्वल टू 4 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो 4 प्लस वाई का स्क्वायर इतना, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दिए तो 4 प्लस वाई स्क्वायर 4 4 से कट गया, इसका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई वाई से कट गया, 8y इक्वल टू 16, वाई की वैल्यू हो जाएगा 16/8। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई अक्ष परिचित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 5 2 और 3 4 से जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का एक चीज़ था कि जो पी ए है वह पी बी के क्या है, तुल्य है। जो आपका पी ए है वह पी बी के क्या है, तुल्य है। तो यहाँ पर आपका जो चतुर्थांश इस तरीके से है, तो चतुर्थांश जैसे आप लोगों का इस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरीके का आपका चतुर्थांश के बेस में है, जैसे यहाँ पर है, ये आप लोगों का एक्स एक्सिस के बेस पे है। देखिए ये आप लोगों का एक्स एक्सिस के बेस पे है, ये आप लोगों का एक्स डैश के बेस पे है, ये आप लोगों का वाई है और ये आपका वाई डैश है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। उसी प्रकार ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर प्लस और प्लस होता है, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका माइनस और प्लस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट। और एक और होता है आपका थर्ड माइनस और माइनस होता है, जिसको हम लोग थर्ड का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक और होता है प्लस और माइनस, जिसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये चतुर्थांश आप लोगों का याद होना चाहिए अच्छे से। अगर ये चतुर्थांश अगर याद हो गया तो ये पूरा ज्यामितीय आप लोगों का ज्यामितीय जो गणित है आप लोगों का इस तरीके से अच्छे से बन जाएगा। तो फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, तो फर्स्ट चतुर्थांश आप लोगों का प्लस प्लस के बेस पे होता है, उसके पश्चात वाला आप लोगों का माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो संख्या के रूप में आप लोगों को बताया जाएगा कि 3 3 किस में आता है, 3 -2 किस में आता है, -2 -4 किस में आता है, -5 -6 किस में आता है, -7 -8 किस में आता है, -10 -9 किस में आता है, इस तरीके से -11 -12 किस में आता है, -14 -16 किस में आता है, और 2 और 3 किस में आता है, -3 और 2 किस में आएगा, -6 और 5 किस में आएगा, 2 और 2 किस में आएगा, 5 और 6 किस में आएगा, 7 और 9 किस में आएगा, 9 और 9 किस में आएगा, 8 और 9 किस में आएगा, ये 10 और 9 किस में आएगा। इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस है तो एक्स अक्ष के समांतर वाई अक्ष का मूल बिंदु का निर्देशांक किस तरीके से होगा, या मूल बिंदु का निर्देशांक किस तरीके से होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0 होता है। तो जिस तरीके से मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 0 होता है, उसी के बेसिस पे आप लोगों के पास ये आएगा। तो इस चीज़ों को आप लोग लेकर के चलिएगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक को लेकर के आप लोग इस तरीके से चलिएगा, दोनों के बीच में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो चतुर्थांश है इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट दोनों के बेसिस पे हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग एक चीज़ देखिएगा ना, जो आप लोगों को चतुर्थांश के बेस पे है, जो आप लोगों को ये चतुर्थांश है ना, एक चीज़ को बताना चाह रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। देखिए जो कोऑर्डिनेट है आप लोगों का, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका चतुर्थांश का, उसमें आप लोगों को सिंबल जो पॉजिटिव के साथ है, सेकेंड में आपका जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, और जो थर्ड में आपका नेगेटिव के साथ है, और जो फोर्थ में क्या है आप लोगों का, फोर्थ में आपका ये प्लस पॉजिटिव के साथ है। ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगी, देखिए ये आपका प्लस का इस तरीके से है, तो इसमें यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। ये देखिए ये प्लस भाई साहब है, तो ये आपका माइनस भाई साहब है, ये आपका माइनस प्लस है, तो ये आपका प्लस माइनस है। ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस तो प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर आप लोगों का माइनस है। तो इस चीज़ को देखिएगा, दाहिना साइड को हम लोग लेते हैं प्लस और बायां साइड को लेते हैं हम लोग माइनस। इस चीज़ को याद रखिएगा, दाहिना साइड को हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, बायां साइड को क्या लेंगे, माइनस। ऊपर साइड को भी प्लस लेंगे, नीचे साइड को माइनस। नीचे साइड को क्या लेंगे, माइनस, ऊपर साइड को प्लस, और दायां साइड को प्लस, बायां साइड को माइनस। किस साइड को माइनस, बायां साइड को माइनस, दायां साइड को प्लस, ऊपर साइड को प्लस, नीचे साइड को माइनस।